हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग डोमिनेशन। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट एक्चुअली पर्सनल ब्रांडिंग इज। अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं देन पर्सनल ब्रांडिंग इज ऑल अबाउट इमोशंस। अगर आप अपनी निच के बारे में क्लियर हैं, अगर आपके पास एक कंटेंट स्ट्रेटजी है देन ऑब्वियसली यू कैन क्रिएट योर ओन यूनिक पोजीशन इन द मार्केट। बट पर्सनल ब्रांडिंग इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग इमोशनली विद योर ऑडियंस। अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड है तो आप स्लोली रेड ओशियन से ब्लू ओशियन में मूव करते हैं। मार्केटिंग यूनिवर्स में रेड ओशियन और ब्लू ओशियन दो टर्म्स होती हैं। रेड ओशियन का मतलब है वो ओशियन जहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स आपस में compete कर रहे हैं, अपने यूनिक प्रोडक्ट्स होने के बाद भी आपस में compete कर रहे हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज एक जैसी हैं। बट ब्लू ओशियन एक ऐसी जगह है जहाँ पर ब्रांड्स का कोई कंपटीशन नहीं होता, दे आर जस्ट इनटू द ग्रोथ फेज। अब उनके सामने कोई और कंपटीशन का फेज नहीं, उनके पास अपनी लॉयल ऑडियंस है, उन्होंने ऑडियंस का ट्रस्ट जीत लिया है ऑलरेडी एंड दिस इज ऑल अबाउट द ब्लू ओशन। अगर आप अपना स्टेबल पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर पाते हैं देन इन दिस सोशल मीडिया वर्ल्ड और इन द मार्केटिंग यूनिवर्स आप रेड ओशन से ब्लू ओशन में मूव कर पाएंगे। अगर आप अपनी निच और कंटेंट के बारे में क्लियर हैं देन ऑब्वियसली यू कैन सस्टेन इन द रेड ओशन। आप लाइफ टाइम अपने रेड ओशन में फाइट करते रह सकते हैं। बट अगर आपको उस फेज से ऊपर उठना है, इफ़ यू वांट टू ब्रेक आउट दैट कॉम्पिटिशन फेज, आप अपना एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसा ब्रांड डेवलप करना चाहते हो जिसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है और आप सबसे टॉप पर पहुंचना चाहते हो देन यू हैव टू मूव इनटू दिस ब्लू ओशियन। और उसके लिए आपको अपना स्ट्रॉन्ग और स्टेबल पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना होगा। एंड इन दिस होल सीरीज हम पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में ही बात करने वाले हैं कि पर्सनल ब्रांडिंग के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, पर्सनल ब्रांड को कैसे बिल्ड करना है एंड हाउ टू सस्टेन योर पर्सनल ब्रांड, क्या क्या चीज़ें उसके लिए रिक्वायर्ड है। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द बेस्ट। मोस्टली लोग मार्केट में इन दो चीज़ों को कंफ्यूज कर लेते हैं। उनको लगता है कि फेमस होना और ब्रांड डेवलप करना, एक ब्रांड बिल्ड करना, दोनों एक ही चीज़ है। बट लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, एक ब्रांड बिल्ड करना, एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना या फिर सोशल मीडिया पर या फिर इंटरनेट पर फेमस होना, दोनों बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं। आप फेमस हो सकते हैं बट स्टिल यू वोंट बी हैविंग योर ओन पर्सनल ब्रांड। और पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना फेमस होने से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। यू कैन बिल्ड योर ब्रांड एंड स्टिल नॉट बी फेमस एंड दिस इज हाउ इट गोज। फेम विदाउट फॉर्च्यून इज नथिंग। अगर आप अपना ब्रांड बिल्ड करते हैं देन ऑब्वियसली विद फेम आपको फॉर्च्यून भी मिलने वाला है, आपका नाम भी होगा मार्केट में एंड अलॉन्ग विद इट आप बहुत अच्छे प्रॉफिट भी अर्न करने वाले। बट अगर आप फेमस हो जाते हैं देन इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि आप उसके थ्रू पैसे भी कमा पाएं। द स्टोरी बिहाइंड द स्क्रीन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू सी ऑन द स्क्रीन। अगर आप फेमस हैं देन इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी कि आप उसके थ्रू बहुत अच्छी अर्निंग भी कर पाएं, प्रॉफिट्स भी जनरेट कर पाएं या फिर लोगों के लिए कुछ बेटर कर पाएं, उनको वैल्यू प्रोवाइड करा पाएं। बट अगर आप अपना ब्रांड बिल्ड करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं देन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप बहुत ज़्यादा फेमस हों सोशल मीडिया पर। अगर हम स्पेसिफिकली सोशल मीडिया की बात करें देन ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, ऐसे बहुत सारे कोचेज हैं, ऐसे बहुत सारे पर्सनल ब्रांड्स हैं जिनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं बट स्टिल दे हैव बिल्ट अ फॉर्च्यून फॉर देमसेल्व्स। उन्होंने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स अर्न किए, उन्होंने बहुत सारी लाइफ्स को पॉजिटिवली इंपैक्ट किया हुआ है। और उसी की जगह पर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सोशल मीडिया पर फेमस बहुत ज़्यादा हैं बट स्टिल उन्होंने अपना कोई ब्रांड बिल्ड नहीं किया हुआ है, उन्होंने किसी और की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करी हुई है। तो मेक श्योर कि आप इन दोनों टर्म्स के बीच की जो फाइन लाइन है उसको समझ पाएं एंड यू आर फोकसिंग ऑन बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड, नॉट जस्ट बिकमिंग फेमस। ऑब्वियसली यू कैन बिकम फेमस एंड बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड बट don't just try to become famous instead of building your personal brand because this is going to help you in the longer run। आप फेमस होके कुछ टाइम के लिए मे बी आपको फेम मिल जाए, आपको लोगों के फॉलोअर्स आपको बहुत सारे मिल जाए, बट अगर आप लॉन्गर रन की बात करें, अगर आप रिग्रेट नहीं करना चाहते हैं, आप लॉन्गर रन में अपना एक सस्टेनेबल ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं देन यू शुड फोकस ऑन पर्सनल ब्रांडिंग रेदर देन जस्ट बीइंग फेमस। एंड ऑल्सो द थिंग इज कि बिल्ड योर ब्रांड ऑन सब्सटेंस। जो लोग फेमस हैं उनके पास बहुत सारे मेजर केसेस में ऐसा ही होता है कि उनके पास कोई सब्सटेंस नहीं है, उनके पास कोई ऐसा बेस नहीं जिसके बेसिस पे वो अपना ब्रांड बिल्ड कर सके। फेमस होने का मतलब होता है कि आपके पास ज़्यादा व्यूज़ आ जाएं, आपको ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हो। बट ब्रांड बिल्ड करने का मतलब होता है कि आपके पास एक कोई ठोस ऐसी सब्सटेंस हो, ऐसा बेस हो जिसके बेसिस पे आप अपना ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं। चाहे वो आपके स्किल्स हो, चाहे वो आपकी नॉलेज हो, चाहे वो आपका इम्पैक्ट हो जो आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो। बट फेमस होना से कंप्लीटली डिफरेंट है। अगर आपके ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, अगर आप वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं उस पर मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, अगर आप फोटोज़ डाल रहे हैं उस पर मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, या यू आर डूइंग सम और अदर थिंग जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने ब्रांड बिल्ड कर लिया। बिल्डिंग अ ब्रांड इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम बिकमिंग फेमस। सो फोकस ऑन बिल्डिंग अ ब्रांड, बिल्डिंग अ इम्पैक्टफुल ब्रांड जो किसी बेस पर बना हो, किसी सब्सटेंस पर बना हो, जिसका कोई
प्रॉपर रीजन हो ब्रांड बिल्ड करने का, आप ऐसे ब्रांड क्रिएट करने के ऊपर फोकस करें, बिकॉज यू ऑलरेडी नो योर निच, आपको पता है आपका गोल क्या है, आपका मिशन क्या है, उस बेसिस पर अपना ब्रांड बिल्ड करने का फोकस करें। डोंट बी जस्ट फोकस ऑन बिकमिंग फेमस। अगर आप अपना ब्रांड बिल्ड कर पा रहे हैं सक्सेसफुली, देन स्लोली एंड अल्टीमेटली आप फेमस भी हो ही जाएंगे। बट अगर आप सिर्फ फेमस होने पर फोकस कर रहे हैं, देन मे बी आप शॉर्ट टर्म में भी फेमस हो जाएं, बट आप अल्टीमेटली अपना ब्रांड बिल्ड नहीं कर पाएंगे। सो फोकस ऑन बिल्डिंग योर ब्रांड। एंड अलॉन्ग विद इट, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, देन फोकस ऑन अर्निंग वन फैन एट अ टाइम। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर। अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास एक व्यूअर है, आपके पास एक ऐसा पर्सन है जो आपकी नॉलेज लेना चाहता है, एंड यू नो वेरी वेल कि आप अगर अपनी नॉलेज इस पर्सन को देते हो, इसको वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं, देन इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट हिम और हर पॉजिटिवली, देन जस्ट डू दैट। क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास इट इज़ कंपलसरी कि स्टार्टिंग में आपके पास बहुत हैवी ऑडियंस नहीं आने वाली, हज़ारों लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे आके, बिकॉज इट इज़ योर स्टार्टिंग। बट स्टार्टिंग में अगर आप इन लोगों को इग्नोर कर रहे हैं, अगर आप एक फ़ैन को अपने इग्नोर कर रहे हैं, अपने एक फॉलोअर को इग्नोर कर रहे हैं, उसको अपना 100% नहीं दे रहे हैं, तो आप अपना ब्रांड बिल्ड नहीं कर पाएंगे। बिकॉज ब्रांड्स आर बिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यूज़, टेस्टिमोनियल्स, जो लोग आपस में बातें करते हैं, पीपल टेल अबाउट यू, जो बिहाइंड योर बैक जो लोग आपके ब्रांड के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बेसिस पर ब्रांड बिल्ड होते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, आप जो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, लाइक आपने एप्पल आईफोन के बारे में ज़रूर सुना होगा। एप्पल आईफोन एक ऐसा ब्रांड है जिसके बारे में लोग पीठ पीछे भी बात कर रहे होते हैं, एंड पॉजिटिव बात करते हैं 99% केसेस में। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एप्पल का कोई ओनर उनको सुन रहा है या कि नहीं, कोई एप्पल का एम्प्लॉय उनकी बातें सुन रहा है नहीं, बट स्टिल जो पर्सन उस डिवाइस को यूज़ कर रहा है, लॉन्ग रन में यूज़ करता आया है, देन ही और शी इज़ गोइंग टू सपोर्ट दैट ब्रांड। आपको वो ट्रस्ट बिल्ड करना है। एप्पल इज़ फेमस ऑल्सो एंड एप्पल इज़ अ ग्रेट ब्रांड ऑल्सो। यहीं पर आपको भी अगर अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है, तो आपको ऐसे मिशंस के साथ कनेक्ट करना है, लोगों के साथ ऐसे इमोशनली कनेक्ट करना है। अगर आपके सामने सिंगल पर्सन भी है, अगर आप कोई वर्कशॉप ले रहे हैं, कोई वेबिनार दे रहे हैं, कोई कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, या फिर लाइव पर बैठे हैं, पोस्ट बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपका एक भी व्यूअर है, तो मेक श्योर कि आप उसको उतनी ही एनर्जी से चीज़ें सिखाएं, उतनी ही एनर्जी से चीज़ें बताएं, जितना आप तब बताते जब आपके सामने 1 लाख लोगों की ऑडियंस होती तो। क्योंकि ये जो एक पर्सन जिसको आज आप गाइड करने वाले हैं, चीज़ें बताने वाले हैं, जो इम्पैक्ट उसको उस तक पहुंचने वाला, वही इम्पैक्ट वो और भी लोगों तक आगे पहुंचाएगा इफ़ यू आर डूइंग इट ग्रेट। अगर उसको नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंचता है, वो उस चीज़ को नेगेटिवली लेता है, तो आगे भी वही मैसेज जाने वाला है, एंड इट इज़ गोइंग टू डेमोलिश योर ब्रांड। सो मेक श्योर कि जो भी ऑडियंस आपके पास है, जितनी भी ऑडियंस आपके पास है, गिव योर 100% ऑलवेज, एंड दैट इज गोइंग टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। 4 स्टेप्स जिनके बेसिस पर आपकी पूरी जर्नी डिफाइन होने वाली है, 0 से लेकर 100 तक, जो आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग में फॉलो करने वाले हो, जहाँ पे आप एकदम स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट तक की पूरी जर्नी फील कर पाओगे। एक पर्सनल ब्रांड कैसे डेवलप होता है, ऑडियंस पे उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और हाउ योर जर्नी इज गोइंग टू बी इन दिस होल प्रोसेस। So in the phase 1, you have to focus on being genuine and maintaining your consistency. As you have decided your niche already, आपके पास आपकी माइक्रो निच ऑलरेडी क्लियर है, आपके पास एक कंटेंट स्ट्रैटेजी है, देन यू शुड फोकस ऑन दैट ओनली। जो भी आपने उसके बेसिस पर डिफाइन किया हुआ है कि आपको लोगों की क्या हेल्प करनी है, आपको मार्केट में क्या चीज़ देनी है, आप लोगों को कैसे इम्पैक्ट करने वाले हो, बी क्रिस्टल क्लियर अबाउट दैट एंड बी जेन्युइन। जो भी आपने चीज़ डिसाइड की, डोंट ट्राई टू शो ऑफ, डोंट ट्राई टू बी समवन हु यू नॉट एक्चुअली आर। सोशल मीडिया पर या इंटरनेट पर अपने आप को वही शो करना है जो एक्चुअल में आप हो, जो एक्चुअल में आपका मिशन है। बिकॉज अगर आप कोई और चीज़ कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो, किसी और को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसा बनने की कोशिश कर रहे हो जो एक्चुअल में आप नहीं हो, मे बी आप शॉर्ट टर्म में उसके बेसिस पर उस चीज़ को अपना बेस बना के कुछ प्रॉफिट्स जनरेट कर पाओ मॉनिटरी टर्म्स में, या फिर कुछ फॉलोअर्स गेन कर पाओ, सब्सक्राइबर्स गेन कर पाओ, बट लॉन्गर टर्म में आप उसके साथ हैप्पी नहीं रह पाओगे, और आप अपना ब्रांड भी उस चीज़ में बिल्ड नहीं कर पाओगे। बिकॉज यू कैन नॉट ऑलवेज फेक योर सेल्फ। बिल्डिंग अ फेक पर्सनल ब्रांड इज नथिंग बट अगर आपको अपना खुद का एक स्टेबल पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है, तो आपको फोकस करना होगा जेन्युइन रहने पे और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने पे। बिकॉज पर्सनल ब्रांडिंग इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, एंड आई शुड से एवरीथिंग इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। अगर आपको किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होना है, देन इट इज़ ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। यू हैव टू ट्राई आउट न्यू थिंग्स, यू हैव टू ट्राई आउट न्यू स्ट्रैटेजीज, यू हैव टू ट्राई आउट न्यू कंटेंट स्ट्रैटेजीज। नया कंटेंट बना के देखना होगा, अलग अलग टाइप का कंटेंट बना के देखना होगा, अलग अलग तरीके से लोगों के साथ इंटरेक्ट करके देखना पड़ेगा। एंड ऑल दीज थिंग्स, जब ये सारी चीज़ें क्यूमुलेटिव एक साथ आप जब इन सब चीज़ों को कर रहे होगे लॉन्गर रन में, तब आप नोटिस करोगे कि यू हैव ऑलरेडी बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। एंड दिस इज नथिंग जो एक दिन में हो सकता है, एक हफ्ते में हो सकता है, एक महीने में हो सकता है। इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज बिल्डिंग अ ब्रांड इज नॉट ईजी। यू कैन बिल्ड अ कंपनी इन अ डे। आप कंपनी आसानी से बना सकते हो, बट अगर आपको उस कंपनी को एक ब्रांड में बनाना है, कि कंपनी को एक ब्रांड में कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, देन इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम।
एप्पल कंपनी रजिस्टर होने में कुछ दिन का टाइम लगा होगा, बट अगर उस कंपनी को एज अ ब्रांड सामने आना था ऑडियंस के, देन इट हैज़ टेकन अ लॉट ऑफ टाइम। कई साल लगे हैं एप्पल को कंपनी से ब्रांड बनने में। एंड अगर आप भी अपने आप को एज अ ब्रांड शो करना चाहते हो सोशल मीडिया के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, तो उसमें टाइम लगने वाला है। इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस एंड इट इज़ अ प्रोसेस फुल ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। जितना ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट करोगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को ट्राई आउट करोगे, नई चीज़ें ट्राई करोगे, ख़राब चीज़ों को हटाओगे, फिर नई चीज़ें ट्राई करोगे, सही चीज़ें जो होंगी उनको नोटिस करोगे, उनके साथ मूव ऑन करोगे, दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू बिल्ड योर ब्रांड। द सेकेंड फेज इज गिव 100% टू योर ऑडियंस एंड लिव योर ब्रांड। मैं इस चीज़ के बारे में पहले भी बोल चुका था कि आपको अपनी ऑडियंस को 100% देना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आपके सामने 1% है या 100% है या 1000% है या 1,00,000% है। यू ऑलवेज नीड टू नो कि जो भी आपके पास है, जस्ट गिव योर 100%। अगर आप उस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, दैन यू विल नॉट बी एबल टू बिल्ड योर ब्रांड। बिकॉज जो चीज़ आप एक पर्सन को डिलीवर कर रहा है, इट इज़ नॉट एक्चुअली यू आर डिलीवरिंग टू दैट वन सिंगल पर्सन ओनली, क्योंकि वो एक इंसान आगे जाके और भी बहुत सारे लोगों तक वही चीज़ पहुंचाने वाला है। अगर आप उसको पॉजिटिव इंपैक्ट करते हो तो वो पॉजिटिविटी आगे लेके जाएगा, अगर नेगेटिवली इंपैक्ट करते हो तो वो नेगेटिविटी आगे लेके जाएगा। सो मेक श्योर जितनी भी ऑडियंस हो, जो भी ऑडियंस हो, जो आपका रोल है, आप उसको 100% ऑनेस्टी के साथ फुलफिल करो। एंड सेकेंड थिंग, लिव योर ब्रांड। जो आप लोगों को सिखा रहे हो, जिस बेसिस पर आपने अपना ब्रांड बनाया हुआ है, ऑलवेज मेक श्योर कि उन प्रिंसिपल्स पे आप खरे उतर रहे हो, आप उनको फॉलो कर रहे हो। इफ़ यू आर समवन हु इज टीचिंग पीपल अबाउट बीइंग कंसिस्टेंस, हैविंग पेशेंस, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है, रेगुलर कंटेंट क्रिएट करना है, इफ़ यू आर समवन लाइक दैट, देन यू नीड टू मेक श्योर कि आप भी वो चीज़ें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हो। अगर आप खुद इर्रेगुलर हो, आप खुद कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, देन यू कैन नॉट टीच समवन एल्स टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। एंड आप कितने भी अच्छे टीचर हो, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता हो, बट अगर आप उसको खुद अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, खुद वो चीज़ फॉलो नहीं कर रहे हो, देन स्लोली एंड स्टडली ऑडियंस भी वो चीज़ फॉलो नहीं करेगी एंड आपका पर्सनल ब्रांड कभी बिल्ड नहीं हो पाएगा। सो मेक श्योर जस्ट लिव योर ब्रांड, मेक योर ब्रांड अ पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ स्टाइल। आपका ब्रांड आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट होना चाहिए। जो भी आप अपने ऑडियंस को सिखा रहे हो, अपने फॉलोअर्स, अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहे हो, वो चीज़ आपकी लाइफ का रेगुलर पार्ट होना चाहिए। आप डेली बेसिस पर उस चीज़ को फॉलो कर रहे हो विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। ऑलराइट, ऑल्सो बी रेडी टू फेल एंड लीव अ लेगेसी। अब फेलियर से सक्सेस स्टोरीज बनती हैं। आप जिस भी पर्सन को आज फॉलो करते हो, जिस भी पर्सन को आप मानते हो, चाहे वो कोई इन्फ्लुएंसर हो, चाहे वो कोई बड़ा ब्रांड हो, चाहे मोबाइल ब्रांड हो, चाहे वो कोई ऑटोमोबाइल ब्रांड हो, सब ब्रांड्स के पीछे एक फेलियर स्टोरी है या मल्टीपल फेलियर स्टोरीज हैं जिनको उन्होंने आज सक्सेस स्टोरीज में कन्वर्ट किया। एवरीवन गोज थ्रू फेलियर्स। आप जब अपना ब्रांड बिल्ड करोगे तो आप मल्टीपल फेलियर्स में जाने वाले हो। People will criticize you, your products will fail, your content will not be liked, people will laugh on you, people will make fun of you and it's completely normal। बड़े बड़े ब्रांड्स का मजाक बनाया गया था। रतन टाटा को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बोल दिया गया था कि आप कभी भी ऑटोमोबाइल ब्रांड नहीं बना सकते। एंड टुडे टाटा मोटर्स इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रांड ऑफ ऑटोमोबाइल्स इन इंडिया एज वेल एज इन वर्ल्ड। सो यू नीड टू फोकस ऑन योर गोल। अगर आपको अपने गोल के बारे में क्लैरिटी है, मिशन के बारे में क्लैरिटी है, जस्ट फोकस ऑन इट एंड बी रेडी टू फेस द फेलियर्स, क्योंकि यही फेलियर्स आपके लिए आगे लेगेसी बनाने वाले हैं, सक्सेस स्टोरीज बनाने वाले हैं। पीपल विल टेक योर फेलियर्स एज अ सक्सेस लेसन। सो मेक श्योर फेलियर्स सबके सामने आने वाले हैं। फेलियर्स आपको भी मिलेंगे व्हेन यू आर बिल्डिंग योर ब्रांड एंड मल्टीपल फेलियर्स मिलेंगे। द ओनली थिंग विच यू हैव टू मेक श्योर इज कि इन फेलियर्स के बाद भी आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो एंड इन फेलियर्स को आप सक्सेस स्टोरी में कन्वर्ट कर पाओ। एंड द लास्ट फेज इज, जब आप ये सारी चीज़ें सक्सेसफुली फॉलो कर पाते हो, लॉन्ग रन में फॉलो कर पाते हो, काफ़ी टाइम तक इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हो, देन कम्स द टाइम जब आप लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट कर पाते हो एंड पीपल स्टार्ट टेलिंग योर स्टोरीज। यू नो, आज के टाइम पे आप भी कोई ना कोई ऐसा ब्रांड ज़रूर फॉलो करते होगे, चाहे वो आपके मोबाइल फ़ोन का ब्रांड हो। अगर आप एंड्रॉइड यूज़ कर रहे हो तो एंड्रॉइड में कोई कंपनी होगी, मे बी सैमसंग हो, मे बी MI हो, या कोई भी कंपनी हो, या आपके घर में जो भी कार है, आप उस कार के फ़ैन होगे, आप उस ब्रांड को हमेशा सपोर्ट करोगे। यू विल टेल पीपल अबाउट कि ये जो मेरे पास कार है, वॉट एवर द कार इज, ये कितनी अच्छी है, इसमें ये फीचर्स हैं, वो फीचर्स हैं, ये इतनी बेटर है, विदाउट इवन थिंकिंग कि उससे और लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, फिर उस ब्रांड का फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है। दिस इज वॉट एक्चुअली अ ब्रांड इज। इस लेवल पर ही हमें पर्सनल ब्रांड भी बिल्ड करना है कि बिहाइंड आवर बैक जो लोग हमारी स्टोरी दूसरे लोगों तक पहुंचाएं वो पॉजिटिव हो, एंड दैट इज गोइंग टू build a legacy and a sustainable personal brand for you for the longer run, for the lifetime। हमें ऐसे पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने पर फोकस करना है एंड दिस इज गोइंग टू टेक टाइम एंड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, अ लॉट ऑफ फेलियर्स
and then you will be having your own personal brand. So focus on connecting emotionally with your people, maintaining consistency and always give 100% to your audience, क्योंकि जब आप अपनी ऑडियंस को 100% दोगे तभी वो और लोगों तक उस चीज़ को रेजोनेट कर पाएंगे एंड यू विल बिल्ड योर ब्रांड. यूनिकली पोजीशन करने वाले हैं एंड डिफरेंशिएट करने वाले हैं अपने आप को अपने कॉम्पिटिशन से, बिकॉज इट इज़ रियली हार्ड कि आप मार्केट में कुछ ऐसा फाइंड आउट करें, कुछ ऐसा नया इन्वेंट करें जो आज से पहले ना हुआ हो. वी ऑल हैव हर्ड कि अगर आपको एक सक्सेसफुल कंपनी बिल्ड करनी है, एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड करना है, देन जस्ट फाइंड आउट अ प्रॉब्लम एंड गिव द सॉल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम. बट मार्केट में शायद ही ऐसी कोई प्रॉब्लम बची हुई है जिसका किसी ने सॉल्यूशन ना दिया हो. ऑलमोस्ट जितनी भी प्रॉब्लम्स हमको पता है वो ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी हैं. तो द न्यू थिंग नाउ इज, जो आप आज के टाइम पे कर सकते हो, देन द थिंग इज, अगर आपको रेड ओशन से ब्लू ओशन में मूव ऑन करना है, देन द बेस्ट यू कैन डू इज कि फाइंड अ प्रॉब्लम एंड गिव अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर दैट. क्योंकि मार्केट में सब प्रॉब्लम्स के ऑलरेडी सॉल्यूशन दिए जा चुके हैं. इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन फाइंडिंग समथिंग नो, देन दैट इज ऑब्वियसली योर कॉल. बट अगर आप एक ऐसी निच में हैं, एक ऐसे माइक्रो निच में जहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी क्रिएटर्स हैं, ऑलरेडी बहुत सारे कोचेस हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ऑलरेडी दिए जा रहे हैं, दिए जा चुके हैं, देन फोकस ऑन फाइंडिंग अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर दैट. बिकॉज प्रॉब्लम्स सेम रहने वाली हैं, तो जस्ट फोकस ऑन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स इन द मार्केट एंड ट्राई टू फाइंड अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर दैट. वो चीज़ आपको डिफरेंशिएट करने वाली है बाकी अपने कॉम्पिटिशन से. अब ये कैसे किया जा सकता है? आपकी माइक्रो निच भी सेम हो सकती है दूसरे लोगों के साथ, बट जो आपका मिशन है, जो आपका गोल है, वो हमेशा डिफरेंट रहेगा. आप एक ही चीज़ को करने के लिए, एक ही एंड गोल को मीट करने के लिए आपका गोल दूसरा हो सकता है, आपका मिशन दूसरा हो सकता है एंड आपके कॉम्पिटिटर का मिशन दूसरा हो सकता है, मिशन स्टेटमेंट दूसरा हो सकता है. एंड जो आपका मिशन होता है, दैट एक्चुअली हेल्प्स यू टू कनेक्ट इमोशनली विद योर पीपल. हैव योर यूनिक मिशन एंड गोल, जो कोई और ना कर रहा हो. आपका मिशन हमेशा यूनिक रहना चाहिए ताकि आप अपनी ऑडियंस के साथ इमोशनली कनेक्ट कर पाओ. बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, जो आपके माइंड में चीज़ें चल रही हैं, जो मिशन आपका है, वो ऑलरेडी हज़ारों लाखों लोग सोच रहे होंगे. द ओनली थिंग इज़ कि आपको उन लोगों तक पहुंचना है. और अगर आप अपना यूनिक मिशन स्टेटमेंट फ्रेम कर पाते हो, लोगों तक उसको पहुंचा पाते हो रिपीटेडली विद टाइम, मे बी मंथ्स और मे बी ईयर्स, आपको वो लोग मिलने वाले जो एग्जैक्टली आपके साथ रेजोनेट कर पाएंगे, आपके साथ इमोशनली कनेक्ट कर पाएंगे. एंड दीज पीपल आर योर फॉर्च्यून. इन्हीं के थ्रू आपको प्रॉफिट्स मिलने वाले हैं, इन्हीं लोगों को आपको बिल्ड करना है, इन्हीं लोगों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप देने वाले हो. यही लोग हैं आपके मिशन का पार्ट. यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट दीज पीपल एंड फॉर दैट यू हैव टू हैव योर ओन यूनिक मिशन स्टेटमेंट. So just focus on building your mission, having your own unique mission, and then just dedicate your whole life for that single mission only. And this is how you are going to position yourself uniquely in the market. And the number 2 thing is, जब लोग अपना ब्रांड बिल्ड कर रहे होते हैं तो कई सारे लोगों के माइंड में आता है कि मैं जिस निच में आज काम कर रहा हूँ, मैं जो आज काम कर रहा हूँ, वो तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर रहे हैं. जो भी मैंने चीज़ें फाइंड आउट करी हैं, जिस प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन देना चाहता हूँ, ऑलरेडी बहुत सारे लोग उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं. देन ऑलवेज रिमेंबर, एक बड़े ब्रांड का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि उनका प्रोडक्ट या उनकी सर्विस हमेशा बेस्ट हो. All of you know about Amazon, and Amazon is one of the most successful startups or the companies in the world now. उन्होंने भी एक टाइम पे कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे जो कभी सक्सेसफुल नहीं हुए. आफ्टर बिल्डिंग द ब्रांड, अमेजॉन का फायर फोन अराउंड 2014-15 में अमेजॉन ने अपना फायर फोन लॉन्च किया था, जो एक ब्लंडर था, बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हुआ मार्केट में. उससे पहले अमेजॉन को बहुत सारी सक्सेस मिल चुकी थी. अमेजॉन वॉज ऑलरेडी ए स्टेबल ब्रांड इन द मार्केट, बट स्टिल उसके बाद भी उनको सक्सेस नहीं मिली. एक सक्सेसफुल ब्रांड बिल्ड करना या फिर फेमस होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपने जो भी प्रोडक्ट दिया है मार्केट को, जो भी वैल्यू दी है मार्केट को, वो अच्छी है. अगर आपको अपने मिशन पर ट्रस्ट है, आपको अपने गोल के बारे में क्लैरिटी है, देन जस्ट स्टार्ट मेकिंग कंटेंट, जस्ट स्टार्ट प्रोवाइडिंग वैल्यू टू द मार्केट. एंड इफ यू आर एक्चुअली डूइंग द राइट थिंग, तो आप मार्केट के साथ रेजोनेट कर पाओगे, लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट कर पाओगे और अपना ब्रांड बिल्ड कर पाओगे. एंड विद टाइम, अगर आप अभी सही चीज़ नहीं कर पा रहे हो, फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि मार्केट को एक्चुअल में क्या चाहिए, आप मार्केट के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो, तो विद टाइम एक्सपेरिमेंट करते करते, फेल होते होते, यू विल अल्टीमेटली फिगर आउट कि बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, आप प्रोसेस क्या है, बेस्ट प्रोसेस क्या है आपके लिए, जिसके थ्रू आप अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकते हो. सो दिस वॉज ऑल अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग.